Hello, my dear student. Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are healthy and safe at your home. Now, see, this is our second video class. Okay. Now, open your page number 6. Page number 6 open करेंगे हम सब. Okay. This is our second video class. Okay. Now, टुडे वी हैव टू डू सम एक्टिविटी. देखो आपके बुक में जो एक्टिविटी लिखा है ऐसे ही आपको एक्टिविटी यहाँ पे करनी है. ओके ना. सी, जब भी हम कोई भी वीडियो क्लास स्टार्ट करेंगे उस सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट क्लास में जो हमने लर्न किया था उसको हम रिकॉल करेंगे. हम देखेंगे कि सबको याद है कि नहीं, सबको समझ में आया है कि नहीं. तो इसलिए हम क्या करेंगे, लास्ट क्लास में जो हमने लर्न किया था उसका हम रिकॉल करेंगे. ओके नाउ सी, लास्ट क्लास में तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द एक्टिविटी लेट्स रिकॉल व्हाट वी आर लर्न इन द लास्ट क्लास. जो हम लास्ट क्लास में क्या लर्न किए थे, देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या लर्न किया था कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन द क्लासरूम. क्लासरूम में आपको टीचर्स के सामने आपको कैसे इंट्रोडक्शन देना है, कैसे बोलिए व्हाट इज योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, कैसे ये सब क्वेश्चन का आंसर करनी है. ओके देन वेयर डू यू लिव, व्हाट इज योर मदर्स नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम एंड व्हाट इज योर स्कूल नेम, ये सब हमको पता है ना. तो क्या उसका लर्निंग आउटकम क्या था, व्हाट इज द लर्निंग आउटकम ऑफ दिस चैप्टर, ऑल अबाउट माई सेल्फ. चैप्टर का नाम क्या था, ऑल अबाउट माई सेल्फ. तो व्हाट इज द लर्निंग आउटकम ऑफ दिस चैप्टर, द लर्निंग आउटकम ऑफ दिस चैप्टर इज हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन द क्लासरूम. सो और हमने क्या लर्न किया था कि कॉन्वर्सेशन बिटवीन नमन एंड हिज क्लास टीचर. नमन नाम का जो लड़का था वो उसके और उसके टीचर के बीच जो भी कॉन्वर्सेशन हुआ था वो हमने लर्न किया था. व्हाट इज द क्लास टीचर ऑफ नमन, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लास टीचर ऑफ नमन. नमन का क्लास टीचर का नेम क्या था, मिस रूबीजन. क्या था, मिस रूबीजन, है ना. तो नमन के क्लास टीचर ने उसको क्या क्या क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर मदर्स नेम, देन हाउ ओल्ड आर यू, वेयर डू यू लिव, ये सब उसका कॉन्वर्सेशन, नमन और उसके टीचर्स के बीच का कॉन्वर्सेशन था. ओके हमने ये लास्ट क्लास में ये सब पढ़ा था. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू सम एक्टिविटी जो आपको खुद से करनी है. ओके देखो चैप्टर नंबर 6 में ये आपका चैप्टर नंबर 6 है. चैप्टर नंबर 6 में देखो यहाँ पे एक आइडेंटिटी कार्ड का पिक्चर दिया है. एक में एग्जाम्पल में लिखा है, दूसरे में आपको फिलअप करनी है. ओके पहले फर्स्ट आइडेंटिटी कार्ड में एग्जाम्पल लिखा है कैसे आपको करनी है, सेकंड में ब्लैंक स्पेस है जो कि आपको खुद को अपने पर्सनल डिटेल्स भरनी है. देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्टिविटी में लिखा है सी द आइडेंटिटी कार्ड गिवन बिलो एंड fill your personal details in the given space. तो यहाँ पे क्या लिखा है, आपको नीचे जो आइडेंटिटी कार्ड, ये वाला जो आइडेंटिटी कार्ड उसको देखनी है और इसको देख के यहाँ पे आपको अपने खुद के पर्सनल डिटेल्स फिलअप करनी है. यहाँ पे जो लिखा है इसको कॉपी नहीं करनी है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है. इसको देख के आपको अपने पर्सनल डिटेल्स इसमें फिलअप करनी है. ओके देखो फर्स्ट क्या लिखा है, ये फर्स्ट हेडिंग में आइडेंटिटी कार्ड, यहाँ पे कैपिटल लेटर में क्या लिखा है, आइडेंटिटी कार्ड लिखा है. ओके तो आपको कहाँ लिखनी है, देखो यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर में आइडेंटिटी कार्ड लिखनी है. क्या लिखनी है, कैपिटल लेटर में यहाँ पे आपको आइडेंटिटी कार्ड लिखनी है. उसके बाद सी हियर इट इज़ रिटन फोटो, पेस्ट योर फोटोग्राफ. आपको अपना एक पासपोर्ट साइज का फोटो को यहाँ पे पेस्ट करनी है. आपको क्या करनी है, यहाँ पे अपना एक पासपोर्ट साइज का फोटो होते हैं ना, यहाँ पे पेस्ट करनी है. ओके देन क्या करनी है, देखो यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिटी कार्ड में इसका
क्या लिखा है, नेम में क्या लिखा है, मानवी सिंह, क्या लिखा है, मानवी सिंह। देन उसका फादर्स में के नेम में क्या लिखा है, मिस्टर रणवीर सिंह, मिस्टर रणवीर सिंह लिखा है। उसके बाद DOB, DOB का मतलब क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, DOB का फुल फॉर्म होता है डेट ऑफ बर्थ। क्या है, डेट ऑफ बर्थ, मतलब आपका बर्थडे कब आता है। ओके, उसके बाद क्या लिखनी है, स्टूडेंट स्कूल नेम, स्कूल के नेम में उसमें क्या लिखा है, द इंडियन पब्लिक स्कूल, इंडियन पब्लिक स्कूल रोहिणी। तो आपको ये सब कॉपी नहीं करनी है, आपको अपना पर्सनल डिटेल्स इसमें फिलअप करनी है। उसके बाद क्या लिखा है, होम एड्रेस, यहाँ पे उसका होम एड्रेस लिखा है 14/8 फर्स्ट फ्लोर नेहरू नगर न्यू दिल्ली। यहाँ पे वो कहाँ पे रहती है, वह न्यू दिल्ली में रहती है। उसका फ्लैट का नंबर कितने हैं, 40/8 फर्स्ट फ्लोर नेहरू नगर न्यू दिल्ली। तो आपको क्या लिखनी है, एंड फ़ोन नंबर, देन क्या लिखा है, फ़ोन नंबर, उसके पेरेंट्स की फ़ोन नंबर। देन बस रूट्स नंबर, बस रूट्स नंबर में क्या लिखा है, 5 नेहरू नगर, बस का नंबर है 5 नंबर और नेहरू नगर। तो आपको अब समझ में आया कैसे आइडेंटिटी कार्ड फिलअप करनी होती है। आपको तो पता है ना, आप आइडेंटिटी कार्ड पहन के आते थे पहले। अगर आपके पास आपका पुराना आइडेंटिटी कार्ड है तो आप देख सकते हो उसमें क्या क्या लिखा है ना। तो आपको क्या करनी है, यहाँ पे सेकंड वाले में आपको अपने सारे पर्सनल डिटेल्स फिलअप करनी है। देखो यहाँ पे फर्स्ट वन में आपको मैंने बताया क्या लिखनी है, कैपिटल लेटर में यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड लिखनी है। देन उसके बाद नेम लिखा है, नेम में जो भी आपका नाम होगा वो लिखेंगे। जैसे मेरा नाम अर्चना मेहता, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, अर्चना मेहता। ओके, वैसे आपको अपना नाम लिखनी है। देन फादर्स नेम, मेरे फादर्स के नाम क्या है, अरविंद मेहता, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, अरविंद मेहता। तो आपको अपने फादर्स के नेम यहाँ पे लिखनी है। देन उसके क्या लिखा है, DOB का फुल फॉर्म क्या है, डेट ऑफ बर्थ, क्या है, डेट ऑफ बर्थ। अच्छा देखो, अभी हम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ कैसे लिखेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो अपने बुक में कैसे लिखा है, डेट ऑफ बर्थ में 3 चीज़ आपको लिखनी है, 3 चीज़ होती है। फर्स्ट वन इज डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर, 3 चीज़ आपको मेंशन करनी है। डेट, कौन सी डेट पे आपको बर्थ हुआ था, उसके बाद कौन सी मंथ में हुआ था, देन कौन सी ईयर में हुआ था, मतलब कौन सी साल में हुआ था। ये अगर आपको नहीं पता है तो आप मम्मी को पूछ के यहाँ पे लिख सकते हो। तो अभी देखो कैसे लिखनी है, यहाँ पे देखो जैसे लिखा है यहाँ पे उसका डेट ऑफ बर्थ क्या लिखे है, 1 देन 4 देन 2000 XX, जो भी आपका ईयर है वो लिखा है। तो आपको क्या लिखनी है, यहाँ पे आप सपोज मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है, 22 दिसंबर, तो अभी मैं क्या लिखूँगी, मेरा डेट कब है, 22 लिखूँगी, क्योंकि मेरा 22 डेट को बर्थडे आता है। फिर मंथ कौन सा है, दिसंबर, तो दिसंबर के बदले में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे दिसंबर के बदले में 12 लिखूँगी। मंथ आपको पता है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये 12 मंथ होता है हमारा। तो उसमें से जो भी मंथ आपके डेट ऑफ बर्थ में आता है तो आपको लिखनी है। यहाँ पे मंथ की नेम नहीं लिखनी है, मंथ की नंबर लिखनी है। सपोज जैसे मेरा बर्थडे कब आता है, दिसंबर में आता है, तो मैं दिसंबर नहीं लिखूँगी, मैं क्या लिखूँगी, 12 लिखूँगी, क्योंकि 12 नंबर पे कौन सा मंथ आता है, दिसंबर आता है ना 12 मंथ पे। तो फर्स्ट डेट लिखूँगी मैं 22, देन मंथ लिखूँगी 12, देन ईयर 2000। जो भी आप मम्मी को पूछ के, अगर आपका बर्थ 2015 में है या 2016 में, 14 में, 13 में, जो भी है आप मम्मी को पूछ के यहाँ पे लिखेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ में 3 चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, फर्स्ट इज डेट, देन मंथ, देन ईयर, तीनों चीज़ आपको यहाँ पे
लिखनी है। ओके, समझ में आया बेटा सबको? देन आपको लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है क्लास। कौन सा क्लास में पढ़ते हो आप? कौन सा क्लास में पढ़ते हो अभी? स्टैंडर्ड फर्स्ट। स्टैंडर्ड फर्स्ट। तो आपको क्या लिखनी है यहाँ पे? क्लास की जगह में क्या लिखनी है? STD1, स्टैंडर्ड फर्स्ट। ओके, देन आता है स्कूल नेम। स्कूल के नेम आपके, व्हाट इज योर स्कूल नेम? सबको पता है हमारा स्कूल का नाम क्या है? न्यू वेरा पब्लिक स्कूल। क्या है हमारा स्कूल के नेम? न्यू वेरा पब्लिक स्कूल। तो आपको यहाँ पे लिखनी है न्यू वेरा पब्लिक स्कूल। स्कूल की नेम के जगह पे आपको लिखनी है न्यू वेरा पब्लिक स्कूल। देन उसके बाद क्या आता है? होम एड्रेस। आपका कहाँ पे रहते हो? आप कहाँ पे रहते हो? आपका फुल होम एड्रेस लिखनी है। जैसे आप, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसने क्या लिखा है, उसका कौन सी फ्लोर में रहते हो। अगर आप फर्स्ट, आपका रूम नंबर होता है ना, सबके घर के रूम नंबर होता है, कौन से फ्लोर में रहते हो वो मम्मी को पूछ के, अगर आपको पता नहीं होगा तो आप मम्मी को पूछ के यहाँ पे कहाँ पे रहते हो, कौन से नंबर, कौन से फ्लोर में रहते हो और कहाँ पे रहते हो, है ना, ये सब आपको यहाँ पे लिखनी है। ओके, जैसे मैं वनी पार्क में रहती हूँ तो मुझे क्या लिखनी है यहाँ पे? मेरा नंबर जैसे 401 रूम नंबर क्या होता है? 401 सेकेंड फ्लोर वनी पार्क, ये मेरा एड्रेस है। तो आप वैसे ही लिखनी है आपका रूम नंबर, उसके बाद कौन से फ्लोर, देन कौन सी सोसाइटी में रहते हो, है ना। ये आपका होम एड्रेस है। तो यहाँ पे आपको होम एड्रेस लिखनी है। उसके बाद फ़ोन नंबर में आपको मम्मी और पापा दोनों में से किसी एक का मोबाइल नंबर, या दोनों का लिखोगे तो भी चलेगा, दोनों के मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखनी है। और एक बात याद रखना बेटा, आपको अभी मम्मी और पापा का मोबाइल नंबर याद करनी है। ओके, आप मोबाइल नंबर होता है ना 10 डिजिट का, तो आपको मम्मी का या पापा का नंबर याद रखनी है ना। क्योंकि जब आप स्कूल में आओगे, अगर किसी दिन आपका बस या वैन मिस हो जाती है तो आप फ़ोन करके उनको बुला सकते हो ना, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ये। आज मतलब सब याद रखना, मम्मी और पापा का मोबाइल नंबर याद रखना। ओके, देन बस रूट नंबर, लास्ट में क्या है? बस रूट नंबर। ये आपको कैसे पता चलेगा? अभी तो आप स्कूल नहीं आ रहे हो, तो आप पहले जब स्कूल आते थे अगर आप बस में आते थे तो आपको यहाँ पे लिखनी है बस। अगर आप यहाँ पे वैन में आते थे तो आपको क्या लिखनी है? वैन। अगर आप पेरेंट्स के साथ आते थे तो आपको क्या लिखनी है? पर्सनल। ये बस रूट नंबर का 3 ऑप्शन होता है, आप जिसमें भी आते थे पहले वो लिखनी है। बस में अगर आते थे बस लिखनी है, और बस की नंबर, कितने नंबर की बस में आते थे। फिर अगर आप वैन में आते थे तो वैन लिखनी है। अगर आप पेरेंट्स के साथ आते थे तो क्या लिखनी है? यहाँ पे आपको पर्सनल लिखनी है। ओके, इतना सब कुछ समझ में आया? इसको कॉपी नहीं करनी है, यहाँ पे अपने पर्सनल डिटेल्स फिलअप करनी है जो आपका ये नेम तो आपको सबको आता होगा, खुद के नेम, फादर्स के नाम भी सबको आता है। और DOB का मतलब अभी मैंने बताया, डेट ऑफ बर्थ, ये मम्मी को पूछ के आप लिख सकते हो। ओके, देन कौन सी क्लास में पढ़ते हो? स्टैंडर्ड फर्स्ट। देन स्कूल नेम, न्यू वेरा पब्लिक स्कूल। देन होम एड्रेस, कहाँ पे रहते हो, कौन सी सोसाइटी में, कौन सी फ्लोर पे, है ना, रूम नंबर, ये सब। देन कि नेक्स्ट क्या आता है? फ़ोन नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखनी है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? बस नंबर, बस रूट नंबर। अगर आप पहले अभी नहीं आ रहे हैं तो पहले जहाँ जिसमें आते थे वो लिखनी है। ये एक्टिविटी है, ये आपको लिखनी है। ओके, और यहाँ पे क्या करनी है आपको? आपका एक पासपोर्ट साइज का फोटोकॉपी पेस्ट करनी है। पासपोर्ट आपके पास होगी ना, पासपोर्ट साइज के फ़ोटो, यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो पेस्ट करनी है। ओके, देन नेक्स्ट, चलो सी हियर इज़ रिटन चेक योर सेल्फ। ये आपको खुद से करनी है। चेक योर सेल्फ मतलब आपको खुद से करनी है, ये आपका होमवर्क है। ओके, तो क्या लिखा है? हम ए में क्या लिखा है? What are the names of your grandparents? आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स है। अगर ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा एंड दादी,
कि अगर आपके घर में दादा दादी है तो आपको क्या करनी है, उनके नेम लिखनी है। देखो यहाँ पे लिखा है ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर। ग्रैंडफादर का नाम क्या है, मिस्टर डैश एंड मिसेस डैश। तो आपको यहाँ पे क्या लिखनी है, ग्रैंडफादर के जगह पे मिस्टर, जो भी दादा के नेम लिखनी है मिस्टर डैश, जो भी है दादा का नाम लिखनी है, एंड दादी के नाम लिखनी है। ओके, यहाँ पे दादा दादी दोनों की नेम लिखनी है। पहले दादा का नाम लिखनी है ग्रैंडफादर, देन दादी के नाम लिखनी है ग्रैंडमदर, मिसेस डैश। जो भी आपका दादा का नाम है यहाँ पे लिखनी है और दादी के नाम यहाँ पे लिखनी है। ओके, नाउ सी बी में क्या लिखा है, टेक द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या करनी है आपको, देखो ये पिक्चर देख रहे हो आप, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, नंबर 1 नंबर 2 एंड कितने पिक्चर है, 4, 1 2 3 4 पिक्चर है। आपको क्या करनी है, ये 2 स्टेटमेंट है, आई फील हैप्पी व्हेन, ये एक स्टेटमेंट है, एंड आई फील सैड व्हेन, ये 2 स्टेटमेंट है। एक ये जो पहले वाला स्टेटमेंट है, आई फील हैप्पी व्हेन, मैं खुश होती हूँ जब, आई प्ले फुटबॉल और आई सेलिब्रेट माई बर्थडे। ये एक स्टेटमेंट का 2 ऑप्शन दिया है, ये आपको खुद से चूज करनी है। ओके, पहले स्टेटमेंट क्या है, आई फील हैप्पी व्हेन, मैं खुश होती हूँ जब क्या होता है, आई प्ले फुटबॉल, जब मैं फुटबॉल खेलती हूँ तब मैं खुश होती हूँ, और आई सेलिब्रेट माई बर्थडे, जब मैं मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे टिक मेरे किया है, आई सेलिब्रेट माई बर्थडे, जब मेरा बर्थडे आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे टिक किया है। बट ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे टिक किया है मतलब आपको यहीं पे ही टिक करनी है। अगर आपको फुटबॉल खेलने में खुशी होती है तो आपको कहाँ पे टिक करनी है, आई प्ले फुटबॉल। अगर आपको बर्थडे सेलिब्रेट करने में खुशी होती है तो आपको कहाँ टिक करनी है, आई सेलिब्रेट माई बर्थडे। ओके, दोनों में से जो आपको सही लगे सोच समझ के यहाँ पे टिक करनी है। ओके, ये था फर्स्ट स्टेटमेंट। एंड सेकेंड स्टेटमेंट में देखो, सेकेंड में क्या है, आई फील सैड व्हेन, मुझे बुरा लगता है जब क्या होता है, आई गेट ऑप्शन 1 आई गेट सी ग्रेड इन मैथ्स, जब मुझे मैथ्स में सी ग्रेड आता है। एंड सेकेंड ऑप्शन इज आई पुश और हर्ट एनीवन, जब मैं किसी को धक्का देती हूँ। पुश का मतलब क्या होता है, धक्का देती हूँ, और हर्ट करती हूँ। तो आपको कब बुरा लगता है, जब आपको मैथ्स में सी ग्रेड आता है तब लगता है, या जब आप किसी को जानबूझकर और अनजाने में धक्का दे देते हो। तो आपको यहाँ पे टिक करनी है। ओके, मैंने यहाँ पे किया, जब मुझे आई गेट सी ग्रेड इन मैथ्स, जब मुझे मैथ्स में सी ग्रेड आता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है ना, मैंने यहाँ पे किया है। तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बुरा लगता होगा तो आप यहाँ पे टिक करेंगे। अगर आपको, जब आप किसी को, अपने फ्रेंड्स को और किसी को भी पुश करते हो या हर्ट करते हो, तभी आपको कहाँ पे टिक करनी है, यहाँ पे टिक करनी है। कहाँ पे टिक करनी है, आई पुश हर्ट एनीवन, यहाँ पे टिक करनी है। ओके, नाउ सी, अभी तक जो भी हमने पढ़ा, आपको आई होप सबको समझ में आया होगा, है ना। तो हमने क्या पढ़ा आज में, एक्टिविटी, ये 2 एक्टिविटी है। एक आपको क्या करनी है, ये ऊपर वाला में आइडेंटिटी कार्ड, अपने सारे पर्सनल डिटेल्स सब फिलअप करनी है, और ये चेक योर सेल्फ में क्या करनी है, आपको दादा का नाम लिखनी है, दादी के नाम लिखनी है। व्हाट इज योर फादर्स नेम, व्हाट इज योर ग्रैंडफादर्स नेम यहाँ पे लिखनी है, व्हाट इज योर ग्रैंड मदर्स नेम यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे दादा के नेम, यहाँ पे दादी के नेम, दोनों के नेम आपको लिखनी है। आपके घर पे आप जब भी आप इंट्रोडक्शन देते हो ना, तो हम बोलते हो ना, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, आपके घर में कितने मेंबर्स होते हैं, तो आप बोलते हैं और कौन कौन,
हु आर दे, घर में कौन कौन होते हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा कि ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंटी, ब्रदर, सिस्टर, जो जो भी आपके घर में है आपको वो बोलना पड़ेगा। तो दादा दादी तो सबके घर में होते हैं, है ना, तो आपको यहाँ पे दादा और दादी के नेम लिखनी है। ओके, सबसे पहले आप ये एक्टिविटी है, जब भी आप बुक चेकिंग के लिए हम मंगवाएंगे तो आपका ये सब फिलअप होनी चाहिए। ओके, ये आपको खुद से करनी है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कॉल कर सकते हो या फिर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके, अगर अभी हम क्या करेंगे, देखो ये जो है ये हमें 5 नंबर नोटबुक में भी लिखनी है। यहाँ ये वाला जो आइडेंटिटी कार्ड है ये आपको फिलअप करनी है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आपके पास जो पुराने आइडेंटिटी कार्ड है ना, जो पहले आप पहन के आते थे, अगर आपके पास अभी भी पुरानी आइडेंटिटी कार्ड है तो आप देख सकते हो, है ना, वहाँ पे क्या क्या लिखा है और कैसे लिखा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे लिखनी है ना। और एक बात, जब भी आप लिखे आपका हैंडराइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। अच्छे से लिखना, 1 फिंगर डिस्टेंस में लिखना, वर्ड के बीच में 1 फिंगर का गैप करके लिखना ताकि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी दिखे। ओके, तो अभी आपको ये सब समझ में आया। अभी मैंने जैसे यहाँ पे चेक योरसेल्फ में आपको खुद को भी करनी है। देखो ये वाला जो है होमवर्क में, व्हाट आर द नेम्स ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स, ये आपको यहाँ पे भी लिखनी है एंड 5 नंबर की नोटबुक में भी लिखनी है। सबसे पहले 5 नंबर नोटबुक में हमने हार्ड वर्ड्स लिखा था ना, उसके बाद हम ये लिखेंगे। ये जो चेक योरसेल्फ में नंबर 1 है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स, पहले क्वेश्चन लिखनी है। बुक को देख के क्वेश्चन ऐसे लिखनी है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स, ये वाला क्वेश्चन लिखनी है। उसके बाद लिखनी है ग्रैंड पेरेंट मिस्टर डैश, तो आपको क्या लिखनी है, माई ग्रैंड फादर्स नेम इज डैश, जो भी आपका दादा का नाम, क्या लिखनी है, यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिखनी है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स, ये वाला क्वेश्चन पूरा लिखनी है। उसके बाद आंसर में क्या लिखनी है, माई ग्रैंड फादर्स नेम इज, जैसे हम लिखते हैं ना माई, व्हाट इज योर मदर्स नेम, तो आंसर क्या लिखते हैं, माई मदर्स नेम इज। तो वैसे ही यहाँ पे क्या दिया है, ग्रैंड पेरेंट्स की नेम दिया है, तो आपको क्या लिखनी है, माई ग्रैंड फादर्स नेम इज, क्या लिखनी है, माई ग्रैंड फादर्स नेम इज, फिर आपके दादा के नाम। उसके बाद लिखनी है माई ग्रैंड मदर्स नेम इज मिसेस डैश, जो भी आपकी दादी के नाम। तो ये जो है ये बुक में भी लिखनी है एंड 5 नंबर नोटबुक में भी लिखनी है। ये याद रखना बेटा, ये आपको 5 नंबर नोटबुक में हार्डवर्ड के नीचे लिखनी है। हार्डवर्ड जो 5 नंबर की नोटबुक में, 5 नंबर की नोटबुक में सबसे पहले हमने हार्डवर्ड लिखा है, उसके नीचे आपको ये वाला लिखनी है। ये ए नंबर का जो है ये अच्छे से लिखनी है कि अभी जैसे मैंने बताया ठीक वैसे ही लिखनी है। जैसे हम सारे क्वेश्चन के आंसर देते फुल में देते हैं, जब व्हाट इज योर मदर्स नेम, माई मदर्स नेम इज मिसेस डैश, वैसे ही लिखनी है, माई ग्रैंड फादर्स नेम इज मिस्टर डैश, देन माई ग्रैंड मदर्स नेम इज मिसेस डैश। ये आपको लिखनी है। कहाँ पे लिखनी है, और एक बार मैं बोल रही हूँ, एसएस के लिए हम कौन सा नंबर यूज करते हैं, 5 नंबर, ये याद रखना। एसएस के लिए हम कौन सा नंबर का नोटबुक यूज करते हैं, 5 नंबर। तो जो भी आपको क्वेश्चन आंसर 5 नंबर में लिखने के लिए बोलूँगी एसएस का, तो आपको कहाँ पे लिखनी है, 5 नंबर की नोटबुक में लिखनी है। ओके, तो ये वाला जो है आपको कहाँ पे लिखनी है, बुक में तो लिखनी है, ये जो फिलअप करनी है। उसके बाद आपको 5 नंबर नोटबुक में भी लिखनी है। कहाँ पे लिखनी है, 5 नंबर के नोटबुक में भी ये सब लिखनी है। ओके, नाउ
आज जो भी हमने यहाँ पे लर्न किया, आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आए, कुछ भी प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप मुझे क्या करेंगे, मुझे मैसेज करेंगे और या तो मुझे कॉल करके पूछेंगे, है ना। आई होप जो भी हम 2 क्लास में लर्न कर रहे हैं सबको समझ में आ रहा है। ओके, देखो बेटा, ये एसएस का जो चैप्टर है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको बहुत सारे चीज़ यहाँ पे सीखने के लिए मिलेगा, है ना। जैसे मैंने आपको बताया ना, हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो अभी इस चैप्टर में भी हमने सीखा लर्निंग आउटकम। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप अच्छे से जो भी लेक्चर में जो भी मैं बोल रही हूँ, अच्छे से आप ध्यान से सुनना, तो आपको समझ में भी आएगा और बहुत मज़ा आएगा। ओके, सो आज के लिए क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।